सर आज आप जंतर मंतर में आ रखे हैं। पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और क्या मुद्दे हैं आपके। हाँ, मैं मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन असम की स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। मेरा नाम जलालुद्दीन है और हम मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन की तरफ से एक डेलीगेट टीम लास्ट 3 डेज से दिल्ली के अलग अलग मंत्रालय और हमारा सोसाइटी का जो कम्युनिटी है, हमारा मुस्लिम कम्युनिटी है असम में, मुस्लिम लोग है, उनके जस्टिस के लिए अलग अलग दफ्तर पे गया हो। और आज ये पीसी कॉन्फ्रेंस हमने कल किया है। तो इसका मूल जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ये है कि असम का मुसलमान अभी सुरक्षित नहीं है। वो असम का जितना भी मुस्लिम लेबर एंड सिक्योरिटी है, लेबर का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का वो मुद्दा आया है। अभी हम सेफ्टी नहीं फील कर रहा है। देश के नागरिक होने के नाते हमारा लैंड बाय और सेल का राइट नहीं है हमारा पास। हमें मियाँ बोलकर इटीजिंग करते हैं खुद कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट का मुरब्बी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा। और हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है, स्पेशली असम में मुसलमानों को लाइफ थ्रेट, प्रॉपर्टी थ्रेट, ये सब थ्रेट हो रहा है बाय गवर्नमेंट। तो एक मुसलमान एक्विस्ट को अरेस्ट किया है पुलिस ने, उसी रात उनको तुरंत एनकाउंटर कर देता है। लेकिन वो पहले सर्टिफाई नहीं होता वो क्रिमिनल है कि नहीं, इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, वो देखता नहीं है। उसका डेड बॉडी घर वालों को पिछले दिन भेज देता है। तो ये सब हो रहा है इंटेंशनली, हमारा सोसाइटी को बर्बाद करने के लिए, ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ये कर रहा है, असम गवर्नमेंट। तो असम गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाने में हम असम में जितना भी कोशिश किया है, लेकिन हमारा आवाज़ रुक जाता है। कि 30% जो मीडिया लोग है, कुछ लोग ऐसा भी है कि हमारा पब्लिसिटी नहीं करता है, इसीलिए हमारा जो सोशल जस्टिस है नहीं मिल पाता हो। तो जंतर मंतर से ये जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम देशवासी को ये बोलना चाहते हैं कि असम का मुस्लिम का जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है ये बिल्कुल नहीं है, ये चाहिए। और हमारा जो इक्वल राइट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, लैंड राइट नहीं मिल रहा है। और डी वोटर के नाम पर, डी वोट दुनिया को मालूम नहीं होगा शायद, असम में है, वोटर के आगे डी लगाकर बोलता है कि ये डाउटफुल वोटर है। इंडिया का सिटीजन है, उनको डाउटफुल वोटर बनाकर इतने दिनों से शोषण करके आया है अभी तक। तो ये मुद्दा लेकर हमने कितना प्रोटेस्ट किया असम में, लेकिन आज तक इसका हाल गवर्नमेंट ने नहीं निकाला है। एफटी कोर्ट, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल कोर्ट फॉर्म किया है असम में, उस कोर्ट के जरिए ये डिपोटर का केस जो है, फॉरेनर्स का केस जो है वो सॉल्व होता है। लेकिन एफटी कोर्ट में भी जो मेंबर है, वो मेंबर जो है वो जो टारगेट फिलअप कर पाता है उसी को मेंबर बनाता है। मतलब आरएसएस के इशारे पे ही उधर मेंबर अपॉइंट होता है। तो मेंबर अगर इंडिपेंडेंट होता तो वहाँ पे हमें नहीं मिलता, तो नहीं मिल रहा है। और असम पुलिस का जो एक ब्रांच है, बॉर्डर ब्रांच से लोगों को सस्पेक्टेड सिटीजन का नोटिस भेजता है। वो नोटिस शार्प नहीं होता है, ऑफिशियली शार्प होता है, लेकिन लोगों का घर तक पहुंचता नहीं है। इस वजह से उनको मालूम ही नहीं होता है कि मेरा ऊपर डाउटफुल केस है, सिटीजनशिप का केस है। तो वो टाइम टू टाइम मूव नहीं कर पाता है। इस वजह से एफटी कोर्ट वालों ने एक्सपर्टी ऑर्डर कर देता है, उस बंदा को एक्सपर्टी ऑर्डर में फॉरेनर्स डिक्लेयर करता है। और वो फॉरेनर्स डिक्लेयर फॉरेनर जो होता है, जिसका पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, 1951 से पहले का भी डॉक्यूमेंट्स उसका हाथ पे है, फिर भी उनको फॉरेनर्स डिक्लेयर करके डिटेंशन कैंप में बंद कर देता है। सालों साल तक उधर रहता है। उसका घर परिवार में जो लोग रहता है उनको जॉब नहीं मिलता है, कुछ भी गवर्नमेंट का स्कीम नहीं मिलता है, वो भिखारी हो जाता है। मान लो कि वो इंसान से जानवर बन जाता है। तो आप क्या कोर्ट में नहीं जा रहे इस इशू को लेकर के कि हाँ हमारे साथ ऐसा हो रहा है? जल्दी इस इशू को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हम फाइलिंग करने के लिए सोच रहा है। ये फॉरेनर्स इशू लेकर, उससे पहले एक हाई कोर्ट में हम पीआईएल के लिए हमारा लीगल टीम काम कर रहा है। शॉर्टली वो फाइलिंग हो जाएगा। उसके बाद देखता हूँ, अगर हाई कोर्ट से नहीं मिलता है तो ठीक है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट मूव करना पड़ेगा। हम देशवासी को ये कहना चाहेंगे कि हमारे साथ जो अनसोशियलिस्ट हो रहा है, हमारे साथ जो इनजस्टिस हो रहा है, तो हमें सोशल राइट एंड इक्वल राइट जो है और सोशल जस्टिस के लिए सब लोग जिस दफ्तर पे है सबका सपोर्ट चाहिए हमें। ये लेकर जंतर मंतर पे ये पीसी कॉन्फ्रेंस रखा। कितने लोग इफेक्टेड हैं इसको लेकर के? जो लगभग असम का जो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम है वो उसका 30% को टारगेट करके ये कर रहा है कि फॉरेनर्स, सस्पेक्टेड फॉरेनर्स। और आपने यहाँ इशू में एनआरसी भी लिखा है, एनआरसी का क्या? एनआरसी अपडेशन आपको मालूम है, शायद सबको मालूम कि एक असम में जो एनआरसी 1951 में इनकम्प्लीट हुआ था, कंप्लीट नहीं हुआ था। उसके बाद क्या हुआ है कि 2016 से
एनआरसी का अपडेट असम में दोबारा शुरू हुआ था, तो अपडेट हुआ है। अपडेट होने के बाद एनआरसी कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो गवर्नमेंट का फॉल्ट है ये। जब ड्राफ्ट फाइनल निकला था, पिछले बार भी गृह मंत्रालय में अमित शाह जी था, उन्होंने बोला कि असम को जो एनआरसी एक नीट एंड क्लीन एक अच्छा खासा एक सर्टिफिकेट मिला है असम के लोगों को। हाँ, हमने भी एक्सेप्ट किया था, और उस टाइम वो एनआरसी से 19 लाख अप्रोक्सीमेट 19 लाख को बाहर रखा था। उन लोगों का अलग अलग डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का क्लियरिफिकेशन नहीं मिला था, इसलिए बाहर हुआ था, जिसमें 5 लाखों का ज़्यादा बच्चा था। बच्चा का बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह ये सब नहीं था, इसीलिए एनआरसी में इंक्लूड नहीं हो पाया था। तो ठीक अलग अलग कम्युनिटी का भी था, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं था 19 लाख का। तो वो 19 लाख को क्लेम एंड ऑब्जेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, लेकिन आज तक स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनआरसी अपडेशन के लिए जो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन प्रोसेस है वो प्रोसेस शुरू नहीं किया, और बोलता है कि जो एनआरसी ये गलत है। खुद असम का चीफ मिनिस्टर बोलता है ये गलत है। अगर गलत है, किया किसने? असम का जो मैकेनिज्म है, ऑफिशियल मैकेनिज्म ने ये फील्ड में कम से कम 10 बार वेरीफाई करके एनआरसी कंप्लीट किया है। और हमारा जो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम असम में है, उन लोग फ्रीडम से पहले का डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट किया है एनआरसी में। वो वहाँ का जो कन्वेनर था, वो प्रत्येक हजेला जी, सीनियर आईएएस ऑफिसर, वो खुद बोला था कि हाँ, असम का मुस्लिम के पास देश स्वाधीन होने से पहले का डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट किया है, और वो रिकॉर्ड अभी भी गवर्नमेंट का पास है, वो देख सकता है। सब कुछ रहने का बाद भी हमें एक सिर्फ मुसलमान होने के नाते ये लोग हमें टारगेट करके, पोलराइज करके पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए हमें हैरेसमेंट कर रहा है। एंड में सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार को हम अपील करेंगे कि सरकार देश का संविधान के पाठ पढ़कर शपथ लेकर देश में संवैधानिक कुर्सी पे बैठा है कि सबका साथ सबका विकास करेगा, सबका न्याय देगा। तो वो जो उन लोगों ने शपथ पाठ लिया है, वो पाठ का पालन करे, और ये जो धर्म के लेकर अलग अलग पॉलिटिक्स कर रहा है, ये सारा देश में बंद होने के लिए सरकार को हम अपील करेंगे ये बंद करे।